हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों को आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, हम लोग जो सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स वाले चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे, और ये दूसरा लेक्चर है बच्चे। तो आज का ये जो लेक्चर है दूसरा लेक्चर है। इसमें हम शुरुआत से एक बार आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो बच्चे, इस चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले इस चैप्टर में हमने जनरली जो इनहेरिटेंस के बारे में जाना। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेरिएशन के बारे में भी डिस्कशन किया, और इसके साथ साथ हमने देखा वेरिएशन की जो कॉजेज़ हैं, वेरिएशन की जो वजह है, ठीक है बच्चे, जो वेरिएशन की वजह है इसके बारे में भी हमने जाना। और इसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। ये पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। और मेंडल के जो वर्क्स थे, जो मेंडल ने वर्क किए, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया बच्चे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद बच्चे हम लोगों ने मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रायड जो थे या उसके बारे में जाना। मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रायड पी प्लांट भी जो उन्होंने डिनोट किया, डोमिनेंट रेसिड्यू दोनों फॉर्म में, जैसे स्टेम लेंथ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और इसके साथ साथ पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो ये सब सारी चीज़ें हमने मेंडल के रिगार्डिंग ये इतनी सारी बातें कर रखी है। इसमें हमने देखा कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट जो है किस तरीके से किया, और इसके बाद उनका जो टेक्निक है, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं अब, कि उनकी टेक्निक में हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट में एक इमैस्कुलेशन वर्ड आया था जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। तो उन्होंने इमैस्कुलेशन किया, यानी रिमूवल ऑफ एंथर किया, ताकि जो पॉलिनेशन है उस सेल्फ पॉलिनेशन को ओवरकम किया जा सके, ठीक है बच्चे। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में कर रखी है, और अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ बच्चे। ये जो सेकंड लेक्चर है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड लेक्चर। ये दूसरा लेक्चर है, यहाँ से सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। सेकंड लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी बातें की। तो मैंने बताया था कि मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट है उसमें इमैस्कुलेशन वाली जो बात है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई पार्ट है, हाँ, स्टिग्मा या कार्पल वाला, और इसका ये एंथर है, ठीक है। इसके बाद इधर कैलिक्स कोरोला, तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये। तो बच्चे, रिमूवल ऑफ एंथर, इस एंथर को क्या कर देना, रिमूव कर देना है, क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। अच्छा, इसको ऐसा कि देखो इस डायग्राम में देखिए, सीजर के माध्यम से इसके एंथर को रिमूव किया जा रहा है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसको सेल्फ पॉलिनेशन से बचे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर किया जा सके, ठीक है बच्चे। फिर उससे इतना करने के बाद फिर इसकी जो प्रोजेनी आती है बच्चे, इसकी जो भी प्रोजेनी आती है, आप देख पाएंगे कि इसकी जो भी प्रोजेनी आएगी उसमें हम देखेंगे ट्रैट या करेक्टर किस तरीके से आ रहे हैं। मतलब एक बार हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जब उसमें पॉड बनेगा यानी सीड आएगा, उस सीड को फिर से मिट्टी में डालेंगे, उस सीड से फिर जो भी प्लांट ग्रो होंगे उसमें हम देखेंगे इन दोनों पेरेंट्स में से किसके करेक्टर आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर्पल कलर के सारे फ्लावर हैं, इसका मतलब यहाँ पर्पल कलर क्या है, डोमिनेंट है ओवर द वाइट, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को ही हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो क्या होता है, इसको देख लेते हैं बच्चे। क्या होता है कि मेंडल क्रॉस्ड tall and dwarf pea plant and collect all the seed obtained from this cross। मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक बड़ा प्लांट लिया, ठीक है, एक बड़ा वाला प्लांट ले लिया उन्होंने, और एक छोटा वाला प्लांट ले लिया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद ठीक है, उसके सीड को निकाला और उस सीड को ऑब्टेन किया। फिर इस सीड को उन्होंने क्या किया, ही ग्रू ऑल दिस सीड टू जनरेट प्लांट फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फिर उन्होंने क्या किया, इस सीड को फिर से मिट्टी में डाला और उससे पौधे जो निकले उस सीड से, मतलब पहले टॉल और डॉर्फ में क्रॉस करवाने के बाद से जो उस प्लांट से सीड मिले उसको ऑब्टेन किया, और फिर उसी सीड को उन्होंने मिट्टी में डाला और फिर से वेट किया नेक्स्ट जनरेशन। तो उसकी जो F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन थी, वो सीड से जो प्लांट हुआ उसमें उन्होंने देखा कि सारे प्लांट जो है, मतलब कि ऑल दैट प्लांट्स आर टॉल। ही ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर टॉल। उसने देखा कि सारे प्लांट क्या हुए, टॉल हुए। सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो फाउंड इन देयर पेयर ट्रैट। सेम ऐसा ही ऑब्जर्वेशन उनके पेयर में भी पाया गया, मतलब
कि अदर पेयर जब उन्होंने किया तो फिर से वही ट्रायड मिला, मतलब सारे प्लांट उनको टॉल ही मिले। ठीक है बच्चे, तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड F1 प्लांट एंड फाउंड दैट द F2 जनरेशन सम प्लांट आर ऑल्सो टॉल। लेकिन जब इस F1 से वो F2 पे गए, मतलब जब उसी F1 वाले प्लांट में क्रॉस करवाया और F2 पे गए तो उसमें देखा कुछ प्लांट उनको डॉर्फ भी मिले। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डॉर्फ प्लांट इज 1/4। जो डॉर्फ प्लांट थे वो 1/4 थे और टॉल प्लांट थे वो 3/4 थे। ठीक है, मतलब कि 75% जो थे वो क्या थे, टॉल थे और 25% क्या थे, डॉर्फ थे। अब इस वाली बात को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चे, ये जो चीज़ है हमने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट ले लिया। ठीक है, कैपिटल टी होमोजाइगस है, प्योर डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी। अब इस टी का एक गैमेट लिया मैंने, कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी लिया। जब दोनों क्रॉस हुए तो दोनों के जीन होने की वजह से क्या हो गया, हाइब्रिड। चूंकि ये एक कैरेक्टर ले रहे हैं इसलिए क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड। अब दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया तो जो प्लांट हुआ क्या, टॉल हुआ। भाई ये प्लांट टॉल था, ये डॉर्फ था, लेकिन दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो भी प्लांट क्या हुआ, टॉल। लेकिन कहाँ पे ये हो रहा है बच्चे, ये F1 में हो रहा है, यानी ये प्लांट टॉल हुआ, पर इसमें दोनों के जीन है इसलिए इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। अब फिर इसमें हमने क्या किया कि इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। अब ये जो टॉल प्लांट जो हमको मिला है, ये जो टॉल प्लांट हमको मिला है बच्चे F1 में, हमने अब इसको इसके सीड को फिर से मिट्टी में डाला तो जो भी प्लांट हुए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। अब कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने दिया बच्चे। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ ब्रीडिंग किया तो उसमें जो F2 जनरेशन आई, यानी दूसरी जनरेशन में, उसमें हमें टॉल मिले पर एक डॉर्फ मिला, यानी 75% हमको तो मिल गए क्या, टॉल, और 25% मिल गए क्या, हमको डॉर्फ मिल गए, यानी डी मिल गए। इसका मतलब ये 3/4 और 1/4 वाला मैटर हो गया। पर बच्चे एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों के जीन है होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, यानी कैपिटल टी दोनों होमोजाइगस है, स्मॉल टी दोनों होमोजाइगस है, लेकिन एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस है। तो इस हिसाब से होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का भी रेशियो देखें तो 2 होमोजाइगस होगा 2 हेट्रोजाइगस, यानी 2:2 हो जाता है। 2:2 को हम लिख सकते हैं 1:1, यानी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो भी मेल गैमेट्स है या फीमेल गैमेट जिनके बीच में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, उसका जो जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है, मतलब उसका जो जीन हो जाता है उसका तो रेशियो हो जाता है 1:T:1, लेकिन उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, देखिए फिनोटिपिक रेशियो बच्चे ये क्या हो गया 3:1, क्योंकि 3 टॉल एक डॉर्फ थे। लेकिन जीन के लेवल पे देखें तो ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, पर ये दोनों जीन एक जैसे हैं, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये तो अलग अलग हो गया भाई एक, लेकिन 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गए हैं। तो क्या रेशियो 1:2:1, ये क्या हो गया इसका जीनोटाइप, और 3:1 ये क्या हो गया बच्चे इसका फिनोटाइप हो गया। ये क्या हो गया बच्चे इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के करवाया गया क्रॉस है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब क्या हो जाता है इसमें देखना ये है कि जो भी मेंडल called the factor, मेंडल ने इसको फैक्टर बोला, मेंडल called the factor that passes through the gamete from one generation to the next, एक जनरेशन से जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे वाले करेक्टर को मेंडल ने कहा फैक्टर। दरअसल मेंडल ने बात किया किसकी, उसी जीन की बात कर रहे हैं, पर मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया, उसको फैक्टर वर्ड यूज किया। नाउ डेज इट इज कॉल्ड व्हाट, द जीन दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन दैट कोड अ पेयर ऑफ कंटेस्टिंग करेक्टर, ऐसा जीन जो कंटेस्टिंग करेक्टर कोड करे उसको कहते हैं एलील। मतलब बच्चे ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग जीन क्या है एक दूसरे के एलील, क्योंकि ये टॉल को शो करता है, ये डॉर्फ को शो कर रहा है। इसके बाद बच्चे हो जाता है कि अल्फाबेटिकली सिंबल कुछ यूज होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर से डोमिनेंट करेक्टर को कैपिटल लेटर से, ठीक है, या फिर ऐसे जो रिसेसिव करेक्टर है उनको स्मॉल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इज द ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डॉर्फ वैरायटी एलेलिक पेयर ऑफ जीन ऑफ देयर हाइट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों गैमेट है कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो दोनों सेम है, ये है होमोजाइगस। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर लेते हैं क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है बच्चे, और भी एनसीईआरटी में बातें बताई गई। ये क्या होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन या जेनेटिकल सेटअप
ये जेनेटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है वो उसका होता है जीनोटाइप। पर उस जीनोटाइप की वजह से जो करेक्टर अपीयर होते हैं, जो एक्सटर्नल करेक्टर दिखाई देते हैं बच्चे, उसको कहते हैं क्या, फिनोटाइप। ठीक है, तो ये फिनोटाइप हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द हाइब्रिड विच कंटेन एलिल, ऐसे वाले हाइब्रिड जिनके पास हो एलिल उनको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, जो एलिल रखते हो, मतलब ए कैपिटल टी है तो इसका एलिल को स्मॉल टी, अगर ऐसा है तो ये है हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसके बाद द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2, जो F2 का मोनोहाइब्रिड रेशियो है वो है फिनोटिपिक 3:1 पर जीनोटिपिक 1:2:1। तो इतनी बातें मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से किया बच्चे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको पे हम लोग बात करें, ये है हमारा क्या, टेस्ट क्रॉस। बच्चे टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ डोमिनेंट ट्रैट एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू नो वेदर द डोमिनेंट ट्रैट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो क्या होता है टेस्ट क्रॉस, क्या होता है बच्चे कि इसमें एक ऐसा वाला क्रॉस, हमने दो होमोजाइगस रिसेसिव ले लिए, चलो हम यहीं पे दिखाते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, इस पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे दिया गया, मैंने क्या किया कि मैंने चलो कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी से क्रॉस हुआ, दोनों से क्रॉस कराया, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। कहाँ मिला बच्चे, F1 में। अब जब ये F1 जाकर के करे क्या, अपने पेरेंट से क्रॉस। जब ये F1 जाकर के अपने पेरेंट से क्रॉस करता है, चाहे वो रिसेसिव वाले पेरेंट से करे या फिर जाकर डोमिनेंट वाले पेरेंट से करे, तो इसको कहते हैं क्या बच्चे, ये बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में दोनों बैक क्रॉस है, लेकिन अगर ये डोमिनेंट वाला पेरेंट है बच्चे, ये रिसेसिव वाला पेरेंट है, तो अगर ये डोमिनेंट पेरेंट से करता है तब तो ये क्या हो जाता है कि ये जनरली इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये बैक जब भी जाएगा तो अपने पेरेंट से क्रॉस करेगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी से क्रॉस करे तो हो सकता है क्या, जरा इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, इसमें क्या किया गया है कि ये है स्मॉल डब्ल्यू और ये क्या है, ये डब्ल्यू है, होमोजाइगस रेसेसिव है, और ये भी होमोजाइगस रेसेसिव है। जरा देखना इसमें क्या हुआ कि कैपिटल इसमें जो ये जो डब्ल्यू है, ठीक है, इसने क्या किया है, हाँ होमोजाइगस है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। तो अब इस होमोजाइगस इसका इसके बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो कैपिटल डब्ल्यू ये स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू इसके बीच में हो रहे हैं क्या, क्रॉस। तो मिला क्या, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। मतलब कि जितने मिल रहे हैं सब के सब मिल रहे हैं क्या, वायलेट। यही तो होता है, वायलेट मिल रहे हैं। लेकिन जरा इधर देखिए कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये हो गया होमोजाइगस, और कैपिटल डब्ल्यू ये दोनों कैपिटल डब्ल्यू हैं, और ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये है हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस। और अगर इनके बीच में हो गया क्रॉस तो बच्चे क्या हो गया कि दो होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस, दोनों के रेशियो बराबर मिल जाएंगे। मतलब ऐसी कंडीशन, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट है, और इसमें हाफ फ्लावर वायलेट है, हाफ फ्लावर वाइट है, यानी अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस है। ठीक है बच्चे, तो ये वाला डायग्राम देखिए, मतलब मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू है, और ये स्मॉल डब्ल्यू है, तो इसका क्रॉस किया तो कहीं न कहीं कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू मिला बच्चे। अब ये जाकर के इससे करने लगे क्रॉस, यानी अब आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा कि यानी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस हो रहा होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के साथ बच्चे। तो कहीं न कहीं ये डब्ल्यू से डब्ल्यू बनाएगा कैपिटल डब्ल्यू, फिर इसका इससे होगा, तो अगर इसका इससे क्रॉस होगा तो वो फिर से बनाएगा कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन बच्चे ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो कहीं न कहीं ये दो बार कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और फिर अगेन कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू बनाएगा। मतलब दो तो हो गए हेट्रोजाइगस और दो हो गए होमोजाइगस। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या हो गया, बराबर का हो गया। ठीक है, तो जब भी अपने पेरेंट से क्रॉस करे F1, जब याद रखना, जब F1 जाकर के अपने पेरेंट से क्रॉस करे, किससे, पेरेंट से, वो पेरेंट कौन सा वाला, डोमिनेंट पेरेंट, डी पेरेंट बच्चे, उसके बीच में हो क्रॉस, तो ये क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चे, तो ये टर्म और मोनो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में हमने स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन और भी सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू बेटा।